तो आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैराथन क्लास लेके आऊँगा एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं इसमें और संभावित प्रश्न भी हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो पहला इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को। ठीक ना, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, आइए देखते हैं। दूसरा लिखा है मध्य प्रदेश की राजधानी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है आपका बी नंबर। ठीक, तो भोपाल। कौन सा होगा? भोपाल। तीसरा है मध्य प्रदेश की राजभाषा। तो मध्य प्रदेश की राजभाषा है आपकी हिंदी। कौन सी है? हिंदी। ठीक, तो इसका ए नंबर सही होगा, सी नंबर सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक ना, 1 नवंबर 2000 को। ठीक, आइए देखते हैं अगला पांचवा, मध्य प्रदेश में स्थित किन प्राग ऐतिहासिक गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया? तो इसमें आपका सही होगा ए नंबर, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक, छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित सांची किस लिए प्रसिद्ध है? तो सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध स्तूपों के लिए। ठीक, अब देखना है सातवां, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है? तुझे लगता है आपका छप्पर नदी के तट पर। मैंने क्लास में बहुत बार बताया भी है आप सभी को। ठीक, आइए आठवां क्वेश्चन क्या है? तो आठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर व्यापारिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? यानी व्यवसाय राजधानी पूछा है उसने सीधा सीधा। ठीक, तो ये है आपका बी नंबर, इंदौर। ठीक, इंदौर। नौवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। तो किस नाम से? आपका संस्कार राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये है बी नंबर। ठीक, 10वां है, आप मध्य प्रदेश में इनमें से किस स्थान में हिंडोला महल देख सकते हैं? मतलब तो हिंडोला महल है आपका मांडू में। कहाँ पर? मांडू। तो सी नंबर सही होगा आपका। क्या होगा? सी नंबर। 11वां है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंदेल राजाओं ने। ठीक है, राजधानी क्या बनाई थी चंदेल राजाओं ने? तो आपकी राजधानी छतरपुर बनाई थी। क्या बनाई थी? छतरपुर। 36 नगरी के नाम से जाना जाता था। आइए 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका सफेद शेरों के लिए। किसके लिए? सफेद शेरों के लिए। बहुत सफेद बाघों के लिए, सफेद बाघों के लिए। आपका ये 13वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है आपका अमरकंटक। कहाँ पर? अमरकंटक। डी नंबर। तो इसका डी नंबर सही होगा। और अगर इसका उद्गम स्थल अमरकंटक हो गया, अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो 13-12 किलोमीटर है। कितनी है? 13-12 किलोमीटर। अगर केवल मध्य प्रदेश में पूछे तो केवल मध्य प्रदेश में 1077 और कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। क्लास में मैंने बहुत बार करवाया है। ठीक, देखिए 14वां क्वेश्चन है आपका, आला ऊदल और वादा ऊदल के बीच चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किस महाकवि ने किया है? तो ये आपका सही उत्तर होगा इसका जगनेक। क्या होगा? जगनेक। बी नंबर। ठीक, अब इसमें क्या है 15वें में, भूषण कवि की रचनाएं मुख्यतः किस रस में है? तो ये आपका होगा वीर रस। ठीक ना, कौन सा होगा? वीर रस। सी नंबर होगा आपका वीर रस। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित सही। कालिदास की रचना है रघुवंशम, मेघदूतम, कुमारवंशम। तो पहले का होगा चौथा। भर्तृहरि की है आपकी, भर्तृहरि की आपका सही होगा नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक, तो दूसरे का हो जाएगा तीसरा। ठीक, और भवभूति सी का हो जाएगा आपका दूसरा उत्तम रामचरित। और बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी। तो इसका सही होगा ए नंबर। कौन सा? ए नंबर। ठीक, कौन सा होगा? ए नंबर। आइए देखते हैं तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल। आइए देखते हैं अगला, तो लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित का सही विकल्प चुनिए। तो गजानन मुक्ति बोध की रचना कौन सी है आपकी? तो ये है चांद का मुंह टेढ़ा। चौथी, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक खूब लड़ी मैदानी में तो झांसी वाली रानी। तो इसका हो जाएगा एक, पहला नंबर। माखनलाल चतुर्वेदी का तो दूसरा है ही पुष्प के विलासा। शरद जोशी। अब क्या बचा है? तो जीप पर सवार इल्लियां। तो ये होगा आपका सही। ठीक ना, तो अब इसका सही उत्तर होगा बी नंबर।
कौन सा? बी नंबर। चलो देखते हैं 19वां। दुष्यंत कुमार स्मारक एवं पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक। 20वां है निम्नलिखित का सही क्रम चुनिए। तो इसमें कुंभ का जो मेला दिए हैं एक तरफ स्थान दिए हैं। तो सिंहस्थ कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है आपका? तो उज्जैन। इसका पहला होगा, पहले का मतलब दूसरा होगा। कार्तिक मेला लगता है आपका ओमकारेश्वर बालाघाट, तो दूसरे का चौथा हो जाएगा। और नवरात्र मेला लगता है आपका मैहर, दतिया, धार, ओरछा। अब मकर संक्रांति बचा है तो जी नरसिंहपुर, सीधी, रतलाम। ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए नंबर। कौन सा होगा? ए नंबर। आइए देखते हैं 21वां। इसमें भी क्रम लगाना है आपको। तो तानसेन संगीत सम्राट का संबंध हो जाएगा आपका कहाँ से? तो इसका होगा ग्वालियर से। ठीक ना। अखिल भारतीय कालिदास समारोह ये कहाँ पर है आपका? तो इसका सही हो जाएगा आपका उज्जैन। खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो ये होगा आपका खजुराहो में। अलाउद्दीन खां समारोह, तो ये आपका मैहर। तो इसका होगा आपका बी नंबर सही। कौन सा? बी नंबर। ठीक। कौन सा होगा? बी नंबर। आइए देखते हैं भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये आपका भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल। सी नंबर। ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो अगले पेज में देखना पड़ेगा। हम अगले पेज देखते हैं। ठीक। आइए देखते हैं जो इसमें क्वेश्चन, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ। तो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ क्या होता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वेद। क्या होगा? वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वेद। क्या होगा? वेद। बी नंबर। आइए देखते हैं वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या है 4। कितनी है? 4। ठीक। पुराणों में मध्य प्रदेश के किस नगर का उल्लेख मिलता है? तो आपके उज्जैन का मिलता है। किसका? उज्जैन का। डी नंबर सही होगा। पचमढ़ी में कौन सी गुफा है? तो पचमढ़ी में आपकी पांडव की गुफा। कौन सी गुफा है? पांडव की। पचमढ़ी और किसके लिए प्रसिद्ध है? हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध। सबसे ठंडी जगह भी है मध्य प्रदेश की। तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बने भी हैं। देखते हैं बुरहानपुर के किस मंदिर को अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है? तो जैसीगढ़ का शिव मंदिर को कहा जाता है। ठीक। तो सी नंबर सही होगा। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो इसका सही होगा श्रीलंका। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। तो इसका सी नंबर सही होगा। ठीक। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक ना। और कलिंग युद्ध के बाद। तो इसको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखना है आपको। क्या लिखा है? महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे अस्तित्व में थे? तो इसका सही उत्तर होगा 16। अगला 31वां, किस वंश के राज्यकाल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये आपका सही हो जाएगा गुप्त काल। ए नंबर। ठीक है। कौन सा होगा? ए नंबर। ये आपका ए नंबर सही होगा। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन में है आपका, किस सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली? तो ये है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक ना। तो सी नंबर सही होगा। और मध्य प्रदेश के किस नदी को राज्य की जीवन रेखा? तो जीवन रेखा का क्वेश्चन मैंने को बहुत बार करवाया है। तो ये होगा आपका नर्मदा। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो ये हैं आपके 52 जिले। वो अभी वर्तमान में 55 जिले हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 55। तो ये जो पुराना है तो इसमें कितना बता रहा है वो? इसमें 52। तो ठीक ना। तो आपके वर्तमान में पूछे जाए तो कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। ठीक। तो अगला है 35वां, बीना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये है आपके सागर में। ठीक। कहाँ पर है? सागर में। लिखा है मध्य प्रदेश से अलग होगा छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 2000। तो इसका सी नंबर सही होगा। ठीक ना। कौन सा? सी नंबर। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984। ए नंबर। ठीक ना। इसमें कौन सी गैस रिसाव हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। MIC। ठीक ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड।
आइए देखते हैं अगला, भोपाल गैस त्रासदी। जो देखो नीचे क्वेश्चन उसने दे भी दिया है मिथाइल आइसोसाइनेट का। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो बी नंबर होगा सही। ठीक। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ए नंबर सही होगा। ठीक। तो अब देखते हैं अगला पेज। 39 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब अगला पेज देखते हैं। अगले पेज पे आ चुके हैं हम। देखते हैं 40वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का राज्य पशु तो ये है आपका बारहसिंगा। कौन सा होगा? बारहसिंगा। ठीक ना। अगला लिखा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर तो ये है आपका इंदौर। ठीक ना, सा इंदौर, तो इसका ए नंबर सही होगा। 42वां क्वेश्चन लिखा है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष तो ये है आपका बरगद। कौन सा होगा? बरगद। ठीक। अगला 43वां मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प तो ये हो जाएगा आपका सफेद लिली। ठीक ना, कौन सा? सफेद लिली, सी नंबर। धुआंधार जलप्रपात आप कहाँ देख सकेंगे? तो आप देख सकेंगे जबलपुर में। ठीक ना, कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक। कौन सा राज्य भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य तो ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक ना, क्षेत्रफल में जनसंख्या में पूछा जाए तो आपका 7वें नंबर पे था, तो 5वें पे आ चुका है। ठीक। 46वां है मध्य प्रदेश का राज के पक्षी तो ये है आपका दूध राज। ठीक। ठीक, तो इसका सी नंबर हो जाएगा आम। ठीक। आइए देखते हैं अगला, मध्य प्रदेश के किस स्थान को प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? महेश्वर, आपका ए नंबर सही होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष तो ये है आपका बी नंबर कुंजीलाल दुबे। ठीक। आइए देखते हैं अगला, 50वां मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो ये है आपका जबलपुर, ए नंबर। ठीक। मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी तो ऊर्जा राजधानी तो बहुत क्वेश्चन आता है, तो सिंगरौली इसका सही होता है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो ये आपका सही होगा सूरज सेन, ए नंबर। हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका मंदसौर में। ठीक ना, कहाँ पर है? मंदसौर में। मध्य प्रदेश में कितनी निर्वाचन विधानसभा सीट? तो विधानसभा सीट है आपकी 230। ठीक। लोकसभा 29। कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये हो गया आपका देवास। ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये है आपका रालामंडल। ठीक, कौन सा? रालामंडल। अगला लिखा नर्मदा नदी के तट पर कौन सा नगर नहीं है? तो ये आपका सिवनी नहीं बसा है। ठीक, बाकी सभी बसे हुए हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले पेज का आपका लास्ट है, इसमें आपके हमें 66 तक पढ़ना है। ठीक। तो आल्हा लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये आपका बुंदेलखंड। कहाँ पर? बुंदेलखंड, सी। मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो ये आपके 29 सीटें हैं। कितनी है? 29। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा जाए तो अभी वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव है। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। ठीक, मोहन यादव याद रखना है आपको, मोहन यादव। ठीक, ये तो पुराना है तो इसमें शिवराज सिंह होगा। ठीक। तो आगे देखिए, लिखा हुआ है केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? केवटी तो महाना नदी पर है। कौन सी नदी? केवटी जलप्रपात है आपकी महाना नदी पर। ठीक। देखते हैं अगला, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर? तो नर्मदा, अभी मैंने बताया भी था। भारत के किस राज्य में हीरा तांबे के सर्वाधिक? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है, तांबा। ठीक। आगे देखिए, अगर पूछा जाए किस जिले में हीरा तो आपका हो जाएगा पन्ना। ठीक। देखते हैं भारत के किस राज्य में हीरा विद्युत हो गया? तो 64वां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पहली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये है आपका गांधी सागर। ठीक ना, कौन सा? गांधी सागर, बी नंबर। संबलगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका मुरैना में। ठीक ना, कहाँ पर? मुरैना में। आइए देखते हैं 66वां मध्य प्रदेश का राज्य गीत में मध्य प्रदेश किसने रचा? तो ये आपका हो जाएगा महेश श्रीवास्तव, ए नंबर। ठीक।
कौन से, ए नंबर। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर किए हैं। टोटल 66 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इस क्लास में, ठीक। अब और अगर देखूंगा मैं, अगर और क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको तो और भी अगली क्लास में देख लूंगा, ठीक। वैसे आपके 66 क्वेश्चन करा दिए हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा ही चुके हैं 2014 से लेके 25 तक। तो आपके 10 साल के भी क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक ना। तो आपके पास पर्याप्त क्वेश्चन हो चुके हैं, अब यहाँ से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक। बनी रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ। ऐसे ही अब अगला सब्जेक्ट लेके आऊँगा, साइंस वगैरह पढ़ाऊँगा, तो उनके भी ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर के पढ़ेंगे, मोस्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो पहले तो हम थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रीवियस और फिर मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ।